ठीक है जी। ओके सर। तो जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है एक बार फिर से सुन लो। ओके, चैप्टर का नाम है हमारा, या टॉपिक का नाम है हमारा, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। उसी वेव की बात कर रहे हैं हम जो वेव हमने कल स्टडी किया था स्ट्रिंग के ऊपर, जिसकी जो स्पीड आती थी वो √T/μ, जहां पर T टेंशन था, म्यू हमारी मास पर यूनिट लेंथ थी। उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से फिनोमिना? दो फिनोमिना हम डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब क्या? वेव कहीं जाएगी, टकरा के वापस आएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कहूं, आपने रस्सी बांधी हुई है, ठीक है, या फिर पानी, एक बकेट के अंदर पानी है आपका, ठीक है, आपकी मम्मी ने छोटी सी कटोरी में पानी भर के आपको डाल दिया, ये चिंटू नहा, चुप चुप, आपने चप 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 कर रहे हो, तो होगा क्या? पहले वेव ट्रेवल करती हुई बाहर की तरफ जाएंगी, जब उसके हिस्से से टकराएंगी फिर वापस आएंगी। होता है कि नहीं? यस और नो? अगर कोई बर्तन है जिसमें आपने पानी को रोका हुआ है तो क्या होगा? लहरें आएंगी, टीयू टीयू टीयू, कुछ वापस चल जाएंगे। होगा कि नहीं? कुछ हिस्सा, कुछ एनर्जी डिस्टर्बेंस टकरा के वापस भागेगा। वो फिनोमिना क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है ना। लेकिन कुछ हिस्सा उस वेव का, जो उसके अंदर जो एनर्जी थी, वो टकराने के बाद कुछ आपको जो दीवार है या बाउंड्री है या बकेट की जो बाउंड्री है उसके अंदर एंटर हो गया। कुछ हिस्सा, पूरी जितनी इंटेंसिटी आई थी उस इंटेंसिटी वापस नहीं जाती है। तो यही कहानी है रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की। अगर वेव ट्रेवल करती हुई आगे बढ़ गई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर गई, तो उसका क्या, वो क्या कहानी है? आपका रिफ्लेक्शन का, ट्रांसमिशन का फिनोमेना है। और अगर टकरा करके कुछ वापस आ गई, समझे कि नहीं? आई पी कुछ वापस आई, वापस भाग गई, ये क्या है? रिफ्लेक्शन। आई पी कुछ, इस ये मीडियम दूसरा दूसरा चला गया, ये क्या है? ट्रांसमिशन। समझ में आ गई? चलिए पहले लिखते हैं, लिख लिख के आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यस सर, लिखवाइए सर प्लीज, सर प्लीज लिखवाइए ना सर प्लीज। ओके, समझते हैं कि जब हमारा रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का फिनोमिना हो रहा होगा तो चीजों पर क्या क्या फर्क पड़ेगा। क्या उसकी वेलोसिटी बदलेगी? आप ऐसे समझिए, आप भाग रहे हैं, ठीक है सर, आप भाग रहे हैं, यस सर, आप एयर में, मतलब आप ग्राउंड पे भागते हैं, हाँ सर, क्या सेम स्पीड से आप पानी में भाग सकते हैं? तो आंसर है नहीं सर, चीजें बदल, मतलब मीडियम बदलने से वेलोसिटी बदलेगी। वही वेव की भी कहानी है, कुछ ऐसी ही कहानी। जैसे ही मीडियम बदलेगा उसकी वेलोसिटी भी बदल जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। अब ये चीज आप लोगों ने लाइट, जब लाइट आप चैप्टर पढ़ते हैं 10th क्लास में तब भी पढ़ा होगा कि अगर एक लाइट रेयरर मीडियम, जो हल्का मीडियम होता है, उससे डेंसर में जाती है ना, तो क्या होती है? स्पीड घट जाती है, हाँ कि ना? तो वेव की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। वेव जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड घट जाएगी। सर इस डेंसर और रेयर को कैसे समझे? अभी आएंगे हम उसके ऊपर। रेयर को कैसे समझे, डेंसर को कैसे समझे, उसके ऊपर आएंगे। अभी लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूं आपको। ओके सर। और दूसरी बात, हमारे पास जो किसी वेव की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास तीन मेन मेजर चीजें हैं। एक उसकी वेलोसिटी, यस सर, दूसरा फ्रीक्वेंसी, और तीसरा उसकी वेवलेंथ, है ना? यस सर। याद रखना प्यारे बच्चों, याद रखना इस बात को, कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि किसी मीडियम में एंटर करने पर या कोई भी फिनोमिना होने पर क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो आंसर है फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। कभी भी नहीं सर, कभी भी नहीं। फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। याद रखिएगा, चाहे लाइट हो, चाहे वेव हो, मैकेनिकल वेव, कोई सी भी वेव हो, आप याद रखिए फ्रीक्वेंसी जो है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। मतलब सोर्स, हाँ जी, सन प्रोड्यूस कर रहा है लाइट को, सन के पास बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है सन, कई सारी अल्ट्रावायलेट भी होती है, विजिबल भी होती है, विजिबल जो हम लोग लाइट देखते हैं, ठीक है, वो अगर आती है, उसको चाहे आप पानी में घुस जाइए, आपको भले ही रंग अलग अलग दिखाई दे, लेकिन वो जो लाइट एंटर हो रही है ना, जो लाइट एंटर हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अगर रेड कलर की लाइट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, जो भी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, वही फ्रीक्वेंसी रहने वाली है। बात समझे? फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। कहीं ना कहीं नोटबुक के खोपचे में लिख लेना इस बात को कि फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? आप चाहे पानी के अंदर घुस जाइए या लाइट को पानी के अंदर एंटर कराइए, हनी के अंदर एंटर कराइए, या कोई भी वेव हो,
वेव हो, कोई भी वेव, वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी डिपेंड करेगा जो सोर्स है वो एमिट कैसे कर रहा है, कैसे एमिट कर रहा है। ठीक है, इस बात को कहीं ना कहीं खोपचे में लिख लेना। अच्छा, मैं देखता हूं क्या क्या प्रॉपर्टीज पर कैसे कैसे इंपैक्ट हो रहा होगा जब मेरे ये दोनों फिनोमिना हो रहे होंगे, रिफ्लेक्शन का और ट्रांसमिशन का। दोनों को देखते हैं, दोनों को स्टडी करते हैं कि इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज पर, मोर स्पेसिफिकली कहूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी पर क्या चेंज हो रहा होगा, वेलोसिटी पर क्या चेंज हो रहा होगा, वेवलेंथ पर क्या चेंज हो रहा होगा, और क्या क्या टर्म्स रहते हैं जब हम वेव की इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस ax। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक एम्पलीट्यूड है, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी समझ लो, के मतलब वेवलेंथ, 2 पाई बाय लैम्डा होता है, के इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, इनके ऊपर क्या क्या चेंज आ रहे होंगे। ये क्या होता है, ओमेगा क्या होता है सर, 2 पाई एफ या 2 पाई बाय टी, 2 पाई एफ होता है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो मतलब ओमेगा विल नॉट चेंज एट ऑल। याद रखना, इस चीज को लिख लेना कहीं। ठीक है, तो भैया जी, क्या भैया जी, चलिए एक एक फैक्टर को देखते हैं और रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में और रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में उनके ऊपर क्या चेंज आ रहे होंगे। पहले मैं रिफ्लेक्शन देख लेता हूं, मुझे मुंह से बार बार रिफ्रैक्शन निकल रहा है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं, ट्रांसमिशन का फिनोमिना बोलते हैं बालक। ठीक है, लाइट के केस में उसे रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं मैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड अगर ये है तो वापस रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा होगा ये डिपेंड करेगा। तो इसको पहले मैं सबसे पहले एम्पलीट्यूड को लिखता हूं, सबसे बाद में लिखूंगा। पहले लिखता हूं मैं ओमेगा को। ओमेगा मतलब क्या है, एक तरह से फ्रीक्वेंसी कह दो, ओमेगा या एफ, दोनों अलग अलग चीज है नो डाउट, बट ओमेगा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओमेगा चेंज होगा फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ ही तो है ना, ओमेगा या फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर क्या चेंज हो रहा होगा रिफ्लेक्शन में, नो चेंज, मतलब फ्रीक्वेंसी या ओमेगा सेम ही रहने वाला है, नो चेंज। ठीक है जी, ट्रांसमिशन का फिनोमेना हो तभी भी क्या होगा, नो चेंज सर, ओमेगा या एफ जो भी फ्रीक्वेंसी थी सेम ही रहने वाले, देयर इज नो चेंजेस गोइंग टू हैपन, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, इसका मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, इतना सीरियस होके ये पढ़ा रहे हैं, हमको डर लग रहा है आपसे। नहीं बेटा सीरियस नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा इसे, कैसे नहीं पढ़ोगे आप सर, ओके ठीक है। ओमेगा की बात होगी, के क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा, मतलब लैम्डा की बात कर रहे हैं हम, है ना, वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ की बात कहूं मैं, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, अगर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है तो लैम्डा चेंज हो सकता है डेफिनेटली, बशर्ते कि मीडियम चेंज हो। लेकिन अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ है, सर मास्क पहनिए सर प्लीज, बहुत ब्राइट हो रहा है। ठीक है, ओके मैनेज कर लो। मानेंगे से सुनिए, तो प्यारे बच्चों, वेवलेंथ कब आपकी चेंज होगी, जब आपका मीडियम बदलेगा। अगर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अगर सेम मीडियम में टकरा करके वेव वापस उसी मीडियम में आ गई है जिस मीडियम में थी, तो लैम्डा इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, लैम्डा लैम्डा ही रहेगा। ट्रांसमिशन में लैम्डा चेंज हो सकता है, ठीक है, जब आपका मीडियम चेंज होगा, पक्की बात है, ट्रांसमिशन मतलब मीडियम में चेंज हो रहा है। ठीक है जी, तो लैम्डा क्या जाएगा, इसको आप लैम्डा 2 मान लो, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी चेंज हो सकता है अगर आपका मीडियम बदल गया तो। ठीक है, ओके सर। तीसरा बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की कहानी क्या हो रही होगी बेटा, सर वेलोसिटी की कहानी हो रही होगी, कैसी हो रही है वेलोसिटी की कहानी। वेलोसिटी की कहानी v इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ। यस सर नो, बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंजिंग बट लैम्डा चेंज हो सकता है अगर मीडियम बदलता है तो, बिल्कुल सर। तो वेलोसिटी अगर यहाँ पर v थी तो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में वेलोसिटी v ही रहेगी, अगर आपका मीडियम सेम है, मीडियम सेम ही होता है रिफ्लेक्शन में। और ट्रांसमिशन के फिनोमेना में वेलोसिटी जैसे ही आपकी लैम्डा चेंज हुई, पूरी पूरी डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, लैम्डा के ऊपर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है। यस सर, तो v वेलोसिटी विल बी चेंज, इसको आप v2 v1 जो भी आप मानना चाहें। ठीक है, ओके सर। बात करते हैं नेक्स्ट हम फेज की। फेज फाई की कहानी क्या होगी। ठीक है, ओके सर। अगर आपकी जो पूछो टकराया वापस आ गया, तो अब एक बात बताइए बेटा, अगर पहले आप इधर जा रहे थे, अभी आप इधर जा रहे हो, कितने डिग्री घूम गए हो आप,
हाँ जी, कितने डिग्री का चेंज आ गया? आप इधर जा रहे थे कुछ पुड़ी कितने डिग्री का चेंज आ गया? बताइए फटाफट से। हेलो 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 हेलो, रिप्लाई करो, कितने डिग्री का चेंज हो गया? आप इधर से क्यों, कितना फेज डिफरेंस हो गया? आप इधर जा रहे थे, अब इधर जा रहे हो। जल्दी रिप्लाई कीजिए बेटा। हेलो हेलो हेलो, बिल्कुल सही है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो फेज आपका रिफ्लेक्शन में 180 डिग्री का होगा। कितना होगा? 180 डिग्री का। ठीक है, या फिर आप इसको पाई बोल दीजिए। समझ आ गई बात? ठीक है सर। लेकिन मैं मोर स्पेसिफिकली कहूं तो इसमें भी एक कंडीशन है बालक। कंडीशन कैसी है सर? अगर डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहे हो तो फेज डिफरेंस नहीं होता है। सर ये का कंफ्यूजन वाली बात कही दिए हो आप, हमको समझ नहीं आई है सर, ये बताते हैं चिंटू। अगर देखिए आपने रस्सी बंधी हुई थी, टकरा के वापस आ गई। क्यों टकरा के वापस? क्योंकि इसको मजबूती से किसी ने पकड़ा हुआ था, तो आपकी रस्सी टकरा के, जो वेव है टकरा के वापस आ गई। हाँ कि ना? ठीक है सर, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इसको किसी ने मजबूती से नहीं पकड़ा हुआ, ठीक है, और आगे की कहानी जो है और रेयरर है, हल्की है और कहानी, मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, बेफिक्र रहिए आप। अगर थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है तो अभी के लिए समझ लीजिए, पूरी वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ओके सर, अगर आप डेंसर से रेयरर में जा रहे हो, अगर ये बाहर का मटेरियल बहुत ही हल्का है, ये बिल्कुल हल्का है, जो हाथ से पकड़ा हुआ पूछो क्या, तो क्या होगा? ये भी घूमेगा। तो क्या है, वेव अब टकरा के नहीं आ रही है, सीधी जा रही है। समझ में आई बात? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फ्री एंड फिक्स एंड वाला, कुछ हद तक आप उसे समझ सकते हो। ये अभी आपका पहले मैंने फिक्स करा हुआ है, तो टकरा के वापस वेव आएगी। लेकिन अगर मैं इसको फ्री कर दूं और इससे जो हल्का है उधर है वो और भी हल्का कर दूं, तो टकराएगा। या फिर इसके बाद एक रस्सी बांध दूं, पतली सी, बहुत हल्की सी रस्सी, एक धागा, रील का धागा, उसको कुछ, तो वेव बनेगी, ट्रेवल करती हुई उस धागे में चली जाएगी आसानी से। यस सर नो? गेटिंग माय पॉइंट? तो प्यारे बच्चों, क्या कह सकते हो आप? हम कह सकते हैं सर कि अगर डेंसर का मतलब क्या? मोटी रस्सी, भारी रस्सी, और हल्की मतलब रेयरर, हल्की रस्सी। समझ में आ गई बात? कितनों को समझ में आ गई बात? जल्दी बताइए, रेज योर हैंड, कितनों को समझ में आ गई ये बात? 1 2 3 4 15। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे जब समझ आएगी, तो 5 बेटा आपका 0 भी हो सकता है, और आपका 5 180 डिग्री में हो सकता है। 5 180 डिग्री कब होगा? जब आप रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा इसकी कंडीशन। ठीक है सर, ठीक है बालक, ओके सर। अच्छा, एम्पलीट्यूड की कहानी बच गई है सर। एम्पलीट्यूड की कहानी डिपेंड करेगी कि हमारा फिनोमेना कैसा हो रहा है। मतलब सर, अगर रस्सी बंधी हुई है बिल्कुल टाइट और एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो क्या होगा? इसी एम्पलीट्यूड से गई और इसी एम्पलीट्यूड से टकरा के आ जाएगी, एम्पलीट्यूड विल नॉट चेंज। लेकिन रस्सी, अगर हमारी एनर्जी का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो क्या होगा बेटा? एम्पलीट्यूड गई और कुछ एनर्जी खो गई। तो एनर्जी खो गई मतलब, और मैंने आप लोगों को कल बताया था, एनर्जी रिलेटेड है इंटेंसिटी से। यस और नो? इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यस और नो? तो अगर एनर्जी और इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। याद आ गई बात? सर कहीं ना कहीं मतलब एम्पलीट्यूड का मतलब है एनर्जी का, हाँ कि ना? तो एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा? एनर्जी पर। तो जैसी कंडीशन होगी उसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो एम्पलीट्यूड के बारे में एज ऑफ नाउ, अगर एनर्जी का लॉस नहीं होता है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड विल बी सेम। बट एनर्जी का लॉस वगैरह हो रहा है, या फिर आपके दोनों फिनोमेना हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, तो दोनों के एम्पलीट्यूड विल बी डिफरेंट। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फ्री एंड फिक्स्ड एंड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिक्स एंड का क्या मतलब है। देखिए, सपोज कीजिए, यस सर, यहां पर रस्सी बांध दी है मैंने, कोई पोल वगैरह मान लीजिए, पोल पर रस्सी बांध दी है, रस्सी में वही कपड़े सुखाने वाली रस्सी है ना, यहाँ पर एक कील लगा के गाड़ दिए, और रस्सी आपके हाथ में, ये मम्मी ने कहा चलो बेटा कपड़े सुखाओ। मम्मी मैं पूरे दिन यहाँ खड़े रहूंगा क्या? मम्मी कहेगी हाँ बेटा यहीं पे खड़े रहो, तू भी सूख जा, कपड़े को भी सुखा दे। ओके, फिर तो करना पड़ेगा, मम्मी कहेंगी तो, नहीं तो झाड़ू से पीटती है सर मम्मी, मम्मी बहुत मारती है सर। अच्छा ठीक है। चलो सर हमें प्लीज सुनिए, सपोज करो एक हमने इंपल्स जनरेट की, या आपने वेव जनरेट की,
चलती हुई गई इधर से, इसका v वेलोसिटी मान लेता हूं मैं, इसका एम्पलीट्यूड a मान लेता हूं, और जो इसकी इक्वेशन है वो भी अभी मान लेते हैं। क्या मान ले? y इक्वल टू a साइन y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx, ये मान लेते हैं। चलेगा? दौड़ेगा सर पूरा। तो एम्पलीट्यूड कितना a है, v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, एम्पलीट्यूड a है, और इधर पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो हम इसको माइनस kx, बराबर है? यस सर। अब सुनिए, फिक्स है, ये फिक्स एंड है। इस फिक्स एंड का मतलब कुछ ऐसा ही समझिए, जैसे आप भागे हुए गए और बहुत बड़ा कोई पहाड़ है या फिर बिल्डिंग समझ लो, और जाके आपने टक्कर मारी, क्या लगता है बेटा? बहुत तेज भाग के गए, टक्कर मारी, क्या लगता है? बिल्डिंग गिर जाती है। या कोई ट्रक खड़ा हुआ है और आप अपनी साइकिल से सलमान खान की तरह, मतलब जो भी धूम पिक्चर की, ठीक है सर, ठीक है बता, ठीक है, तो आपने जाके टक्कर मार दी उसमें, ट्रक में, तो क्या होता है सर? ट्रक के पुर्जे पुर्जे बिखर जाते, ऐसे होता है? नहीं, हमारे पुर्जे पुर्जे बिखर जाते हैं, मतलब आप टकराओगे और आप ही जाके दूर गिरोगे। हाँ कि ना? ये बात हमने मोमेंटम वाले चैप्टर में पढ़ी थी। या फिर कोई छोटा बच्चा भागता हुआ है, आपसे जाके टकरा जाए, आपने तो पूरा घर का बजट राशन यहाँ पे जमा कर रखा पेट का। नहीं सर, ऐसा इतना भी नहीं खाते सर हम, हमारी बेइज्जती करते रहते सर सदा। ठीक है, पूरा बजट यहाँ पे राशन लेकर घूमते आप पेट के अंदर अपने घर का। ठीक है, टकराएगा तो बच्चे ही उधर उछल के जाना है। बिल्कुल वही कहानी इसकी है। रस्सी बंधी हुई है, रस्सी ऐसे मूव करती हुई है, तो बेटा ये दीवार को, या इतनी बड़ी दीवार को जहां पे भी लगी बंधी हुई है, पोल को पूरे को नहीं हिला सकती, तो होगा क्या? टकराएगी, वापस चले जाएगी, कहेगी भैया मेरे बस की नहीं लग। तो इधर की तरफ आई है, रिफ्लेक्शन हुआ, और क्या होगा? ई और पिची, ऐसे कुछ होगा कि नहीं? वेलोसिटी की अब किधर जाएगी वेव? इधर की तरफ। अच्छा, अगर मैंने भी आपको बताया कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है कहीं ना कहीं डिपेंड किसके ऊपर करता है? एनर्जी के ऊपर। अगर मैं ये मानता हूं कि एनर्जी लॉस जीरो है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, अगर मैं मान लूं एनर्जी लॉस जीरो है, तो क्या होगा? जितना एम्पलीट्यूड से आई थी उसी एम्पलीट्यूड से वापस चल जाएगी। यस सर नो? अगर इसका ए एम्पलीट्यूड था तो वापस एम्पलीट्यूड भी कितना रहेगा? ए। यस सर नो? अगर एनर्जी लॉस होता है तो थोड़ा बहुत एम्पलीट्यूड में चेंज हो जाएगा, बरोबर है? बिल्कुल सर, पूर्णतः चांगला चांगला बरोबर है सर। ओके, अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई बने? इसकी इक्वेशन क्या होगी सर? अब ये बताइए, अब हवा मतलब जो जो मीडियम यहाँ था वही मीडियम यहाँ पर है, मीडियम चेंज हुआ क्या? नहीं। इस केस के लिए आप जैसे बंधी हुई रस्सी है ना, मतलब इस मीडियम में अपना डिस्टरबेंस भेज नहीं पा रही है, आप इसको क्या कह सकते हो? हाईली डेंस मीडियम, या सिंपली आप कह सकते हो डेंसर मीडियम। हाँ कि ना? इसमें अपना डिस्टरबेंस भी नहीं भेज पा रही है, बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी नहीं भेज पा रही, तो बहुत ज्यादा हाईली डेंस है इसके लिए। समझ ला कि नहीं? अगर वेव आपकी हवा से मीडियम हवा है, उसमें ट्रेवल होती, पानी में घुस गए, पानी कैसा है? थोड़ा डेंस है, तो ट्रेवल कर सकते हो उसमें। हाँ कि ना? या और भी कोई भी चीज, कोई भी एग्जांपल ऐसा समझ सकते हैं, तो इसको कैसा ट्रीट कर सकते हो आप? डेंसर मीडियम। और ये बिल्कुल भी क्या यह डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगी? तो नहीं सर। तो मेरे को एक बात बताइए बेटा, जैसी वेव आई थी वैसे की वैसी पलट कर वापस चले गए, वी वेलोसिटी से आई थी, वी ही वेलोसिटी से चली गई। हाँ कि ना? फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f थी, मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? सोर्स पर। इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितने रहने वाली है सर? f। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। इसकी v वेलोसिटी थी, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ, एम्पलीट्यूड जैसा था वैसा का वैसा है, फ्रीक्वेंसी जैसी थी वैसी की वैसी है, तो वेलोसिटी जैसी थी वैसी की वैसी ही है वेलोसिटी भी। जब आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है, तो लैम्बडा भी क्या रहेगा? सेम टू सेम। यस और नो? लैम्बडा, अगर इसका लैम्बडा था तो इसकी भी कहानी क्या होगी? इसके पास भी लैम्बडा ही रहेगी। लैम्बडा सेम का मतलब क्या है? मतलब के से, मतलब अगर मुझसे कहे कोई इसकी इक्वेशन लिखो, सपोज करो मैं उसका y1 बोल दूं, या फिर y रिफ्लेक्टेड बोल दूं, yr, r फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड, तो क्या रहेगी? एम्पलीट्यूड a साइन ओमेगा t। एम्पलीट्यूड कैसा हो गया है सर? अपोजिट हो गया है। यस और नो? अपोजिट हो गया है, नीचे की तरफ। होगा क्या? वो वेव आई उछलती किसी चीज से टकराई, तो टकराएगा कुछ आ गया से, आप गए, आप किसे टकराए जा करके, खली वगैरह से, आपको तुरंत उल्टा होकर भाग जाओगे आप, ऐसी कुछ कहानी होगी ना। तो एम्पलीट्यूड कैसा हो गया? नेगेटिव। ठीक है, अभी मैं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखूंगा, सिंपली इसको मैं AR लिख देता हूं, लेकिन होगा ये नेगेटिव। ठीक है, आप चाहो तो ये लो नेगेटिव लिख लेते हैं,
रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्ट होने के बाद बनेगा। अच्छा, ओमेगा टी माइनस के एक्स रहेगा या प्लस के एक्स रहेगा? तब मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपकी जो आपकी वेव है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, इधर से इधर की तरफ ट्रेवल कर रही है राइट हैंड की तरफ, तो माइनस के एक्स, अगर इधर की तरफ ट्रेवल कर रही है तो प्लस के एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा टी प्लस ए एक्स। क्या के चेंज होगा? के नहीं सर, के पूरा पूरा लैम्डा पर डिपेंड हो करता है, के भी यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा होगा। बताइए बेटा, समझ आ गई बात? हाँ कि ना? अच्छा एक बात बताइए आप ईमानदारी से, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना एक और बताता हूँ मैं, जो अक्सर घरों पर होता है, मैंने भी किया है, आप भी करते होंगे। जब रिलेटिव आते हैं तो हमारे घर वाले क्या करते हैं, उनके लिए अच्छा अच्छी कोल्ड ड्रिंक, चाय, बिस्किट, नमकीन ये सब होता है कि नहीं? हाँ कि ना? और जैसे ही आपके रिलेटिव उठ के गए तो बेटा मैं मतलब रिलेटिव जैसे उठ के जाते हैं तो क्या होता है, जितना मटेरियल टेबल पर होता है, जेब में, मुंह में, पूरा, क्या बचपन में नहीं? हाँ कि ना? सब ईमानदारी से बताना। हेलो, पूरा मुंह में जितना ठूस सकते हैं, जितना इधर जिधर गाल फुला फुला के जितना इसके अंदर मुंह के अंदर डाल सकते हैं, सब जेब में भर लिया, और आगे से मम्मी आ गई ना। हेलो, कितनों के साथ हुआ ऐसा? यस सर, क्या ऐसा क्या है कि नहीं? हाँ, तो बिल्कुल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना वही बताता हूँ। सपोज करो आप गए कि शायद रिलेटिव चले गए, है ना, लेकिन जाकर देखो रिलेटिव बैठे हो, मम्मी भी आओ, वापस टकरा के वापस, हाँ कि ना? जिस स्पीड से गए थे उस स्पीड से वापस थे। ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है। लेकिन अगर देखा क्या, रिलेटिव चले गए, तब चुपके से एंटर हो गए मम्मी से नजरें बचा के, ये क्या है? ट्रांसमिशन। समझ में आ गई? आपका एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी वगैरह सब चेंज हो जाएगी ट्रांसमिशन में। लेकिन जब हमने देखा कि रिलेटिव बैठे हुए हैं, मम्मी भी है बगल में, झाड़ू का डर पूरा है बेटा, तुरंत वापस सेम स्पीड से, सेम फ्रीक्वेंसी से, सारी चीजें सेम रहेंगी और वापस। सर ऐसे उठा के गए थे ना खाने के लिए, मुंह इतना बड़ा करके, ठीक है? यस सर। तो प्यारे बच्चों, वही कहानी है बिल्कुल। रिफ्लेक्शन, अगर मदर मम्मी नहीं है वहां पर तो फिर ट्रांसमिशन का होगा। आप पतला सा पेट ले गए थे, भर भर के पूरा लड्डू, मठड़ी, बिस्किट, नमकीन सब अंदर, है ना, ऊपर से चाय वगैरह वगैरह थोड़ी बची होगी, डाल के पूरा सेट कर देना, वो क्या होगा? ट्रांसमिशन। समझ में आ गया? जब खा पी ज्यादा लोगे तो धीरे धीरे चलोगे, फिर चला कहाँ जाएगा बेटा? पूरा घर का बजट तो यहाँ है, ठीक है? तो ये कहानी है हमारे फिक्स एंड की। तो यहाँ पर हमारा एनर्जी का लॉस मान के चल रहा हूँ मैं 0 होगा, डेंसर मीडिया होगा। अच्छा, ट्रांसमिशन इसमें होगा, वेव आगे बढ़ पाएगी क्या? दीवार को ऐसे हिला पाएगी वेव? क्या लगता है? आप जब ब्रेकफास्ट मतलब रिलेटिव बैठे हुए हैं और आप मम्मी देखा, मम्मी भी बैठी हुई है वहां पर और रिलेटिव बैठे हैं, क्या लगता है आप उठा के बिस्किट कर पाओगे क्या? नहीं ना? नहीं, मतलब ट्रांसमिशन का फिनोमिना 0। वहां सर, वाह क्या एग्जाम्पल है सर, दिल ही खुश हो गया सर। हैं, बचपन की यादें ताजा हो गई सर, मैं तो अभी भी करता हूँ सर इस काम को। हाँ कि ना? चलिए, तो ये होगा हमारा फिक्स एंड के लिए। याद रहे, जब फिक्स एंड है, रस्सी के बारे में बताएगा क्वेश्चन में कि भाई फिक्स एंड है, ठीक है? तो इसको मैं फिक्स एंड को जरा इधर से भी बता देता हूँ मैं बालक। ये फिक्स कर दिया मैंने, तो क्या होगा, यहाँ से वेव गई, टकरा करके वापस आ जाएगी उल्टी होकर के, तो हमारी ना उल्टे घूम करके, बिल्कुल ऐसे याद रखना जैसे मैंने आपको बताया रिश्तेदारों वाली बात, ठीक है? तो यूं पुचुक पुचुक पुचुक, ठीक है? देखो वेव, देख पा रहे हो? टकरा के वापस आ रही है, तभी तो वापस हिल रहा है। कैन यू सी दिस? थोड़ा स्लो मोशन में देखोगे कभी तो समझ में आ जाएंगी बातें। ओके, ठीक है। अब दूसरी बात करता हूँ फ्री एंड की। फ्री एंड, रेयर डेंसर को भी डिस्कस करूंगा। फ्री एंड, फ्री एंड की कहानी मैं मान लेता हूँ, सपोज करो फ्री एंड की कहानी कुछ ऐसी है, ऐसी है, एक रस्सी है, यस सर, उसके यहाँ पे मैंने रिंग डाल दी है, इस बिल्कुल ऐसे ही एक पोल समझ लो, ठीक है? और यहाँ पर रिंग एंटर मैंने डाल दी है, ये रही रिंग कुछ। अब देखो रस्सी में क्या होगा, ये जो एंड है, ये जो हिस्सा है, अगर ये रिंग भी बहुत लाइट है, बहुत हल्की है, ऑलमोस्ट ना के बराबर वेट है, तो क्या होगा, रिंग निकल के भाग सकती है, मतलब रिंग मूव कर सकती है ऊपर नीचे, निकल के नहीं भगानी है, मूव करा सकती है ना? अब बिल्कुल सर। अब क्या होगा, अभी भी इस पोल के बाहर तो आपकी वेव नहीं जाने वाली, हाँ कि ना? इस पोल के बाहर इधर तो कुछ है ही नहीं, कहां से जाएगी वेव? हाँ बिल्कुल सही है सर। अच्छा, वेव हमने भेजी, वेव भेजी है, भेजी है, वेव भेजी है, ठीक है? ओके सर, एम्पलीट्यूड सपोज करो इसका ए ही था, एम्पलीट्यूड ए,
वेलोसिटी v वेलोसिटी से इधर की तरफ भाग रही थी, इधर की तरफ कुछ, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको किसी ने पकड़ा हुआ नहीं है, ये एंड भी ऐसे मूव कर सकता है, हाँ कि ना, एंड मूव कर सकता है, ये वाला हिस्सा जो है मूव कर सकता है ऊपर नीचे। दिस इज फ्री एंड, दिस इज फ्री एंड। फ्री एंड का मतलब समझ में आया, आपका जो दूसरा एंड है वो भी मूव कर सकता है ऊपर नीचे। ओके, लेकिन अब एक बात बताइए, ट्रेवल करने के लिए वेव का आगे रास्ता कुछ है क्या, रस्सी है आगे? आंसर नहीं, मतलब वापस तो आनी है वेव इधर, कहीं है नहीं जाने की जगह, बिल्कुल सर। लेकिन अब एक बात बताइए, जब ये वाला पार्टिकल सबसे ऊपर जाएगा, जब मूव करने की कोशिश कर रहा था, इस केस में ये जब रस्सी का हिस्सा ऊपर जाने की ओसिलेट करने की कोशिश करता है, इसने क्या कहा, जो दीवार थी या जहां पे बंधी हुई थी, चुप चुप बैठ, यस सर नो, उसको नीचे दबा दिया, उल्टा कर दिया। लेकिन यहां तो ये मूव कर सकता है, इट इज फ्री टू मूव हियर, तो हमारी जो एम्पलीट्यूड है वो उल्टा नहीं होने वाला। अब कैसा होने वाला है, एम्पलीट्यूड अगर ऐसे ही गया था तो ऐसा ही वापस आ जाएगा, ठीक है। इधर बता दें, बना दे, यस सर, एम्पलीट्यूड ऐसा ही वापस आ जाएगा इधर की तरफ, बी वेलोसिटी से, ठीक, डायरेक्शन पलट गया है और कुछ नहीं हुआ, एम्पलीट्यूड इसका ए ही रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, इसको इस केस में आपको इक्वेशन समझ में आ गई है? यस सर आ गई है। इस केस में इक्वेशन को समझते हैं बेटा, क्या होगा इस बार, क्या बदला, केवल डायरेक्शन बदला है, क्या फेज बदला है? फेज मतलब पहले प्लस ए माइनस ए, ऐसी कुछ कहानी नहीं हुई ना? यस सर, सर उसको फेज थोड़ी बोलते हैं, हाँ ठीक है, ओके बताते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरी इक्वेशन इसकी जाती हुई वेव की इक्वेशन मेरी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स थी, तो अभी क्या होगी इक्वेशन y इक्वल टू, एम्पलीट्यूड अभी भी ऊपर ही है, ए साइन ओमेगा टी, डायरेक्शन बदल गई है, प्लस के एक्स, यस और नो। बाकी जो चीजें हैं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, हम मान के चल रहे हैं एनर्जी लॉस जीरो है, एनर्जी बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रही है, तो एनर्जी लॉस जीरो होने की वजह से अगर ऐसा माना तो एम्पलीट्यूड भी सेम ही रहने वाला है, ठीक है। ओके सर, वेलोसिटी v से गई थी, v से ही गई है जब एनर्जी कुछ लॉस वगैरह नहीं हुई है। दूसरा k, जब हमारी फ्रीक्वेंसी सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो k भी सेम रहना। k मतलब क्या, एम्पलीट्यूड को, सॉरी वेवलेंथ, लैम्बडा को डिनोट करता है इनडायरेक्टली, हाँ कि ना, इक्वल टू क्या था 2 पाई बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा विल नॉट गोइंग टू चेंज आल्सो। फिक्स एंड और फ्री एंड, ये दोनों में कहानी किसकी है, रिफ्लेक्शन की। फिक्स एंड और फ्री एंड की कहानी, बात समझ में आ गई है? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। सुनिए बेटा, अगर अगर हाँ सर, मैं एक रस्सी लूं, पतली सी रस्सी, उचक पतली सी रस्सी, और इसको बांध दूं एक मोटी रस्से से, मोटे रस्से से, ये लो बेटा, एक मोटे से रस्से, सर मेरे जैसे रस्से से नहीं बेटा, किसी मोटे से रस्से, ठीक है, किसी मोटे से रस्से से बांध दो, पतली सी रस्सी। अब एक बात बताइए, हाँ सर, जब मैं इस रस्सी के अंदर एक पल्स पैदा कर रहा हूं, मैं कहूं चलो कुछ क्यों, या सुनो ऐसे ट्रैवल कर रही है, v वेलोसिटी से सपोज करें आगे की तरफ जा रही है, वही इक्वेशन है। तो मुझे ये बताइए, ये जो बाउंड्री होगी इसके, जहां पर ये दोनों जॉइंट हो रहे हैं, है ना, ये जो बाउंड्री होगी, इसको आराम से फ्लो होने देगी आसानी से? तो आंसर है नहीं सर, इसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है, यस सर नो, ट्रैवल नहीं करने देगी इसको आसानी से। एग्री कि नहीं? बात तो सर सही है, यस सर नो, हेलो, बात सही है कि नहीं भाई? ये रस्सी हल्की सी है, सपोज करो आपने ऐसा, जैसे मैंने रस्सी आपको दिखाई थी, ऐसी ही रस्सी, ये जो जिम में रस्सी होती है, इतना मोटा रस्सा होता है, उसमें बांध दी, और अब मैं इसको अप डाउन करा रहा हूं, तो जिम की रस्सी में बहुत हल्का सा मूवमेंट होगा, नहीं तो अदरवाइज होगा भी नहीं। एग्री हो इस बात से? नहीं समझ में आ रही है तो ये देख लो बेटा, ये मेरी हल्की सी रस्सी है, बहुत ही लाइट सी, एज कंपेयर टू दिस वन, ये थोड़ा भारी है, हाँ कि ना, ये वायर है, दिखने में भले ही आपको बराबर सी लग रही हो, लेकिन इट इज क्वाइट हैवी, ठीक है प्यारे बच्चों। ये जो, अब देखो मैं इसके अंदर वेव जनरेट कर रहा हूँ इसके अंदर, तो उसमें बहुत कम चेंज हो रहा है, यस और नो, वो उस तरह से वेव नहीं बना रही है, यस और नो। बाहर वाली में जो हैवी है उसमें जा तो रही है वेव, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, ये कितनी ऊपर हिला रहा हूँ, कितनी ज्यादा हिल रही है वाली, इसका एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा है, लेकिन इसका ना के बराबर, सी, हाँ कि ना, ये कितनी सी मूव कर रही है, थोड़ी सी सर, और ये वाला पूरी ऊपर से ऊपर जा रही है, मतलब इसके अंदर वेव एंटर तो होगी, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड घट जाएगा। एग्री हो? यस और नो, यस और नो रिप्लाई करो, एग्री हो कि नहीं इस बात से? मतलब इसके अंदर वेव में सर एंटर तो कर रही है। अब मैं थोड़ा सा इसको पतला कर देता हूं, अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है।
ऐसा इसके अंदर वेव बनेगी तो, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम होगा, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा बना देते हैं। अगर ये ऊंची सी वेव थी तो एम्पलीट्यूड इसका छोटा हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर। अच्छा वही केस। अच्छा और दूसरी बात, इसके लिए ये कैसा ट्रीट कर रहा होगा? अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी वेव आगे बढ़ जाएगी। ये सुनना, आप देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखो इसको। ये भारी रस्सी है, हल्की है, टकरा के वेव वापस भी आ रही है, हाँ कि ना? इसके अंदर वेव जो है, क्योंकि बहुत हल्की है, दिस वन इज वेरी लाइट, दिस इज हैवी, तो क्या होगा, कुछ हिस्सा तो ट्रेवल करके इधर चला गया, कुछ हिस्सा बच्चा कुछ क्या होगा, वापस आएगी से टकरा करके, हाँ कि ना? ये इधर बढ़ी, ये टकरा के कुछ हिस्सा इधर चला गया और कुछ हिस्सा इधर। यहां पर हमारा सारे फेस की कहानी। ये रस्सी भारी है, इसको बोल सकता हूँ डेंसर मीडियम, और इसको क्या बोल सकता हूँ, रेयरर मीडियम। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, में जो ये जो हिस्सा है जहां पर ये भारी रस्सी है, इसको एज ए ट्रीट कर सकता हूं मैं कैसे? जैसे कि एक फिक्स एंड हो, तभी तो मैंने टकरा के वापस भेजी है। बात समझ में आ रही है बेटा? भाई हल्की सी रस्सी, उसको आपने ऐसे मूव करा है, उसका भारी रस्सी पे उतना इम्पैक्ट जाएगा, थोड़े कुछ हद तक एनर्जी ट्रैवल करेगी उसके अंदर, डिस्टर्बेंस ट्रैवल करेगा, लेकिन क्या है, उसको भारी भरकम को हिलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा, कुछ हिस्सा उसको टकरा करके वापस भी आ जाए, हाँ कि ना? एग्री हो इस बात से कि नहीं? बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे पानी और शहद, ठीक है? इमेजिन कीजिए एक पानी की नदी है, यस सर, ये तो बहुत आसान इमेजिन करना, या तो आपको किसी कटोरी में डाल दें आपकी मम्मी, ठीक है सर, नहाने के लिए, और चारों तरफ से शहद डाल दें, आप चप चप कर रहे हो कटोरी में, तो लहरें टकराएंगी और चारों तरफ शहद है, तो क्या होगा, शहद को थोड़ा डिस्टर्ब तो करेंगे, लेकिन कुछ जो वेव आपकी वेव है टकरा के शहद से वापस आ जाए। एग्री हो इस बात से? हाँ कि ना? मेरे ख्याल से पूर्णतः एग्री आणि चांगला आहे। किसी पालकांना अगर डाउट आहे तो मला सांगा। वाह सर वाह, क्या मराठी बोलते हो सर, अब तो जीनियस है सर। ठीक है बेटा, तो वेव की कहानी कुछ ऐसी हो रही होगी, ये सपोज करो मेरा यहाँ पर इंटरफेस है, x इक्वल टू 0 मान लिया, तो यहाँ पर दो वेव। अच्छा अगर कंडीशन में उल्टी ले लो, इसकी अपोजिट करनी, मतलब सर अगर एक मेरी भारी रस्सी हो, थोड़ी हैवी रस्सी हो, अब मैं यहां पर डिस्टरबेंस पैदा कर रहा हूं, इससे कनेक्टेड हो एक लाइट हल्की सी रस्सी। अब क्या कहानी होगी, मतलब कहानी सर उल्टी कर दी क्या आपने, ऐसा? हाँ जी ऐसे उल्टी कर दी, ये थोड़ी मेरी भारी रस्सी है, अब मैं इसको देखना, जैसे ही डिस्टरबेंस भेजा, ये तो बहुत ज्यादा, ये तो अप डाउन हो रही है, ये तो बहुत लाइट सी है, यस और नो, यस और नो, हाँ कि ना? दिख रहा है आपको? जैसे ही आप इधर से डिस्टरबेंस भेज रहे हो, पूरा का पूरा डिस्टरबेंस उधर की तरफ जा रहा है, आराम से मजे में, यस और नो? यस सर, बिल्कुल सर। तो इसके लिए कैसी है, रेयरर, और ये कैसा मीडियम है, डेंस, ठीक है? अच्छा सर, इसमें आपने वेव भेजी सर, हाँ बेटा हमने यहाँ से वेव भेजी है, तो वेव में ये देखो ऐसा डिस्टरबेंस भेजा हमने, ठीक, तो इसका डिस्टरबेंस जैसा वेव भेजा था, डिस्टरबेंस ऐसा कैसे और खतरनाक सा एम्पलीट्यूड बन गया इधर और चला गया, हाँ कि ना? एम्पलीट्यूड। और इसके साथ क्या होगा, इसके लिए कैसा होगा, क्या मेरे को बताइए, इसके मूवमेंट में ये परेशानी पैदा करेगा कुछ? एक भारी रस्सी, एक छोटी सी पतली सी रस्सी उसके आगे, उसका ऐसे हिला रहे हो, तो क्या ये वाली रस्सी इसको मूव करने से रोक पाएगी? इस रस्सी को अप डाउन होना चाहती है ना, ओसिलेट करना चाहती है ऊपर नीचे, क्या पतले वाली रस्सी, पतली सी थिन सी रस्सी इसको रोक पाएगी? नहीं। तो ये वाला जो एंड है कैसा ट्रीट हो रहा होगा, फ्री एंड की तरह। यहां पर कैसा बिहेव कर रहा था ये एंड, फिक्स एंड की तरह। समझ में आ गई? यस सर, ये तो आसान है, फ्री एंड है तो इसमें जो आपकी वेव रिफ्लेक्ट होके आएगी वो भी कैसी आएगी, ऐसे की ऐसे। ये सुन लो, ये ऐसे गई थी और बिना आपका एम्पलीट्यूड नेगेटिव हुए बिना, मतलब फेज बदले बिना, ऐसी कैसी वापस आ जाएगी। और इधर की तरफ तो आपको पता है फेज में कोई चेंज होता ही नहीं है। समझ में आई बात, यस सर नो? इनकी इक्वेशन क्या होगी, कैसे कैसे कहानी हो रही है, वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। यहां तक की बात सारे बच्चों को समझ में आ गई है, यस सर नो सर? बताइए बच्चों, इज दिस क्लियर? देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही है, अगर ये वेव जा रही थी, आप हो, आप यहाँ से घर से मम्मी में घूमने के लिए जा रहा हूँ, तो मम्मी ने कहा ठीक है बेटा वहां तक जा रहे हो, हाँ मम्मी, तो एक काम करो, ये जो कूलर रखा हुआ है इसको सर पे उठा के ले, या फिर गैस का सिलेंडर खाली हो गया है, आंटी के घर दे आना। ओ हाँ कि ना? समझ में आया?
यहाँ पर आपके घर कंधे पर टांग दिया आंटी का सिलेंडर, अभी अकेले तो आप ठीक ठाक चल रहे थे, तो क्या होगा, आपकी बैंड बज गई। यस और नो, आपको अब मूव करना पड़ेगा और आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। यस और नो, मन आपको कहेगा कि वापस चल, घर चला जा, उल्टा घूम के। यस और नो, ऐसे मान लो आप, ठीक है, आप और आपका भाई दो चिंटू मिंटू दोनों साथ थे अभी, ठीक है। यस सर, यहाँ गए, आपके सर पे कंधे पर रख दिया सिलेंडर, आपकी बैंड बजा दी, जाइए आप तो। आप क्या चिंटू चिंटू आपको छोड़ा भाई, जा भैया जा, भाग जाएगा घर, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कहानी देखो, यहाँ की आप आराम से जा रहे हो, डिंग टिडिंग, मम्मी ने कहा बेटा एक काम कर, 10 रुपए और जेब में रख लेगा, क्या आपको भारी लगेंगे 10 रुपए या 20 रुपए या 50 रुपए या 2000 का नोट देके जा बेटा पार्टी करने, क्या लगता है आपको भारी लगेगा? अब तो सर बात ही नहीं करूंगा पूरे अमरावती में किसी से, कोई मुझे 100 रुपए दे दे तो पूरा अमरावती छोड़ के चला जाऊंगा, पर मैं ऐसे मुंह को ऊपर करके अंबानी की तरह, और आराम से आप मुंह करते हैं। ये मतलब ये जो है आपके डिस्टर्बेंस पैदा नहीं कर रहा है पर आपके साथ। यहाँ पर आपके साथ एक पतली सी रस्सी आ रही है, यहाँ पर आपके साथ एक हैवी रस्सी आ रही है, समझ में आगे बात? फिक्स है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो ट्रांसमिटेड वेव है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा होगा। क्लियर? ओके सर। देखिए, सपोज करो मेरी यही वो इंटरफेस है जहां पर हमारा रिफ्लेक्शन या फिर ट्रांसमिशन का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। एक वेव इधर से आई, यहाँ पर आके टकराई, तो क्या होगा, क्या होगा सर, कुछ हिस्सा सपोज करो x इक्वल टू 0 पर है, कुछ हिस्सा मेरा ट्रांसमिट होकर आगे चला गया, ठीक है। इसको मैं इधर 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 थोड़ा अलग दिखा देता हूँ जिससे आप समझो ना कि अलग एक ही वेव है, ठीक है। कुछ हिस्सा आगे चला गया, सपोज करो इसको, इसकी इक्वेशन y मान लेता हूँ, y इक्वल टू a sin ओमेगा t टाइप थी, a sin ओमेगा t माइनस kx टाइप थी। इसकी इक्वेशन में मान लेता हूँ y, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वाई टी मान लेता हूँ ट्रांसमिशन का, और कुछ हिस्सा आपका वेव का टकरा के वापस चल जाएगा जिसको मान लेता हूँ वाई रिफ्लेक्टेड, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, सपोज करो दिस इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ओके सर, इसके लिए इक्वेशन मान लेता हूँ मैं वाई टी इक्वल टू कितना मान ले सर, ए एम्पलीट्यूड अलग होगा इसका, ए टी मान लेता हूँ, साइन, मैंने आपको बताया था ट्रांसमिशन में कुछ चेंज नहीं होने वाला, कुछ से मतलब आपका क्या चेंज नहीं होने वाला, आपका फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है ओमेगा टी, और डायरेक्शन सेम ही है, इसी डायरेक्शन में बढ़ रही है, हाँ कि ना, तो माइनस भी आना है, के एक्स भी आना है, लेकिन आपका मीडियम बदल चुका है, यहाँ मीडियम अलग है, यहाँ मीडियम अलग है, तो इसके लिए आपको मैम K1 या K2 ले लेते हैं, K की जगह K2x या K1 ले सकते हो, जो आपको मर्जी हो, ठीक है। यहां पर आपका मीडियम नहीं बदला है, तो मैं क्या बोलूंगा, y विल बी इक्वल टू a साइन, a नहीं रहेगा एम्पलीट्यूड, a की जगह क्या लिखूं मैं, AR रिफ्लेक्टेड है, ठीक है, साइन ओमेगा टी। यहां पर क्या हो सकता है, क्या होगा सर, वेव जो है इधर की तरफ आ रही है, लेफ्ट की तरफ, इधर की तरफ बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा प्लस kx, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ प्लस और माइनस की क्या कहानी, आपने एम्पलीट्यूड को पॉजिटिव नेगेटिव किया था, बेफिक्र रही है, आपके जो आंसर आएंगे प्लस माइनस अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, अब जरा इस इंटरफेस को देखिए जरा, ये इधर जा रही है वेव, टकरा के इधर जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड है, आर फॉर रिफ्लेक्टेड, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, ये आपकी इंसिडेंट है, यहां पर मैंने के की वैल्यू सेम ही रखी है, क्यों, क्योंकि सेम मीडियम है, ठीक है बेटा। यस सर, यहाँ पर ट्रांसमिटेड है, यहाँ पर ये आपका एक मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर K1 भी रख सकते हो, रखना चाहो तो आपकी मर्जी है, यहाँ पर K1 तो यहाँ पर भी K1 ही रहेगा, दोनों में K सेम रहेगा। किसी बच्चे को अगर इसमें डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। ओके ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कहानी है। इस जरा इस इंटरफेस पर देखिए क्या कहानी है। एक एम्पलीट्यूड आया, टकरा के एक वेव चली गई और एक इधर चली गई, है ना। अब एक बात समझिए, जो पार्टिकल यहाँ पर है या इस इंटरफेस के ऊपर, सपोज करो कोई पार्टिकल यहाँ पर है, चिंटू पार्टिकल है कोई, ठीक है। अब वो किस तरह से हमारा वाइब्रेट हो गया, उसको ऑसिलेशन किसके हिसाब से होगा, इसका ये इक्वेशन कह रही है भाई इस तरह से ऑसिलेट हो, इक्वेशन क्या बता रही है, इस पार्टिकल की ऑसिलेशन को बता रही है कि भाई किस तरह से होना आपको,
अपने हिसाब से। ये y क्या होता है, एम्पलीट्यूड बताता है पार्टिकल का, बिल्कुल सही है। ये वेव क्या कह रही है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग इस इक्वेशन के हिसाब से आप ऑसिलेट हो। ये वाली वेव क्या कह रही है कि भाई इसके अकॉर्डिंग हो। हाँ कि ना, सही बात है। यस सर। तो एक बात बताइए बेटा, किसके हिसाब से ऑसिलेट होना चाहिए, एक बार फिर से समझिए, फिर से समझिए अगर बात समझ में नहीं आई है। इस यहाँ पर जो पार्टिकल, एक्चुअली मैंने दूर दूर दिखा दिया वेव को, लेकिन होगा क्या, ये वेव यहीं पे ही आपकी रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ये वेव यहीं से ट्रांसमिट होगी। एक ही साथ दिखाता तो आपको कंफ्यूजन आता है एग्जाम क्वेश्चन में, जब आप दोबारा पढ़ रहे होते इसको तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ से वेव रिफ्लेक्ट हुई है, कहाँ पे ट्रांसमिट हुई, इसलिए मैंने अलग अलग दिखा दी। एक्चुअल में तो एक ही पॉइंट पे टकरा दी होंगी आके, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर जहां पर आके ये तीनों मिल रही हैं, वो जो पार्टिकल है वो किसके हिसाब से ऑसिलेट होगा, पहले वाली के, ट्रांसमिटेड के, या रिफ्लेक्टेड के। तो आंसर है इन तीनों के अकॉर्डिंग हो रहा होगा, जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहता है। हाँ कि ना, यस सर, नो, यस सर। तो प्यारे बच्चे, उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, या इस पार्टिकल जो जहां जिस पॉइंट पर जाके हिट कर रही है उसका डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को देखिए, और हम जरा इसको दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड मतलब हमें वैल्यू निकालनी, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा, इसको इसमें आप ऐड करोगे तो बेटा यहाँ पर माइनस प्लस का ए आ रहा है, यहाँ पर माइनस का ए आ रहा है, दोनों ऐड होंगे। ये ए है उधर भी है, तो क्या बचेगा 2a, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, a प्लस माइनस ए आर इक्वल टू 80 इंटू के टू अपॉन के। ठीक है, यही है सेकंड इक्वेशन। यस सर, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करोगे तो ये वाले टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस सर, बचा क्या इतना, इधर 2a इक्वल टू, इसको देखिए 80 कॉमन है यहाँ पर, तो बचा क्या 1 प्लस के टू अपॉन के, आप k1 कह सकते हैं फर्स्ट मीडियम में, चाहे जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है सर, तो यहां से जो आपकी ट्रांसमिटेड वेव है उसका आपका एम्पलीट्यूड मिल गया है, कितना आ गया है, ये आप कैल्सियम लोगे, इधर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो 2a k अपॉन k प्लस k2। यस सर, नो। और k को आप क्या बोल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी आप क्या बोल सकते हो, k को आप इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी क्या बोल सकते हो। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है सर, वेलोसिटी होती है ओमेगा बाई के। हाँ के ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो आप के को क्या बोल सकते हो, ओमेगा बाई वेलोसिटी। यस सर, नो, यस सर। यहाँ पे जरा रिप्लेस करना इसको, 2k, 2a कैसे छोड़िए, k को क्या लिख सकते हो आप, k को ओमेगा बाई v, या आप कहिए v1 बोल दीजिए, जो इधर से आ रही है वेलोसिटी। v वेलोसिटी कौन सी है, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, v वेलोसिटी से आया, इसको आप v1 बोल सकते हैं। डिवाइडेड बाई, डिवाइड में क्या है सर, डिवाइड में ये है k1 प्लस k2, मतलब ओमेगा बाई v1 प्लस ओमेगा बाई v2। सर बड़ा छोटा छोटा हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा हमें, ऐसे ही है कुछ। यस सर, इनको थोड़ा ओमेगा देके कैंसिल आउट हो जाएगा, v2 प्लस v1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, v1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर बचेगा वो ये बचेगा, मतलब 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इनटू एम्पलीट्यूड। ये आपको ध्यान रखना, केवल ये, दिस रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर, बाकी कुछ नहीं याद रखना, केवल ये बात। जो हमारी ट्रांसमिटेड वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेकंड वेव डिवाइडेड बाय फर्स्ट वेव प्लस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वेव प्लस वेलोसिटी ऑफ सेकंड वेव, प्लस फर्स्ट वेव क्या है, मतलब उधर से जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वेव आ रही है। केवल ये ध्यान में रखना, तो कुछ भी याद नहीं रखना है, बाकी पूरा डेरिवेशन याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये ध्यान में रखना है हर हाल में, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास आ गया, कितना है 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे, जो हमारी आई थी स्टार्टिंग में। अच्छा, तो रिफ्लेक्टेड का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमें पता है रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड कितना है 80 माइनस a, यही है, इधर चला जाएगा 80 माइनस a, बिल्कुल सर, 80 हमारे पास है, कितना है 2v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 माइनस और इंटू a माइनस का a, बराबर है। यहां से आप ध्यान से देखो, a को कॉमन ले सकते हो आप, बिल्कुल सर। 2v2 अपॉन v1 माइनस v2 माइनस 1, इसको बोल सकता हूँ 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 माइनस 1। एलसीएम लोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो देखिए v2 में से v2, 2v2 में से एक v2 जाएगा, क्या बचेगा v2,
और माइनस का v1 हो जाएगा। मतलब एम्पलीट्यूड कितना बचेगा प्यारे बच्चों हमारे पास बचेगा v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2, और ये a तो मल्टीप्लाई में है ही, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वेव का जो कहानी होगी वो कुछ ऐसी होगी, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा इतना होगा। एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको आराम समझ में आ जाएंगे सारी चीजें कि हम कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम ओमेगा वगैरह इन सब चीजों को देख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको इक्वेशन दो याद रखनी है, कौन कौन सी, एक तो ये वाली दिस वन कि भाई हमारी कहानी क्या है, कुछ ऐसी है, और दूसरी इक्वेशन जो हमें ध्यान में रखनी है हर हाल में, ये हमारे रिफ्लेक्टेड वेव के लिए है। रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, this one v2 minus v1 upon v1 plus v2 into a, और जो ट्रांसमिटेड वेव होगी उसका कितना होगा 2v2 अपॉन v1 plus v2 into a, जहां पर v1 और v2 क्या है, v1 क्या है बेटा, v1 है आपकी वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, और v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है प्यारे बच्चों। बस ये आपको दो रिजल्ट आपको ध्यान में रखने, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है प्यारे बच्चों, अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और जिस दिन छुट्टी हुआ करे उस दिन खूब एंजॉय कीजिएगा, है ना। थोड़ा खेला करो प्लीज, आप लोग थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी क्या करो, खेलने से मतलब मेरा मोबाइल का गेम नहीं है, यू हैव टू प्ले सम आउटडोर गेम सो दैट यू कैन बी स्टिल लाइक दिस। ओह सर ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं।